जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सिजी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आप सभी को सबसे पहले तो नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं यही आप लोगों के लिए भगवान से दुआ करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका 2025 का साल बहुत अच्छा हो। जिनका फिजिकल हो चुका है और जिनका फिजिकल में अच्छा नंबर आया है, उनको यही बोलूंगा कि वो वर्दी के लिए अपनी पूरी जी जान से मेहनत करें। मुश्किल से 1 से 2 महीना आपका रिटर्न की तैयारी का समय मिलेगा आपको, तो 1 से 2 महीने में आप अपना पूरा जो मेहनत है, जो आप फिजिकल के लिए जो मेहनत किए थे, उससे ज़्यादा मेहनत आपको रिटर्न में करना है, क्योंकि रिटर्न में भी बहुत कंपटीशन रहेगा। तो मुश्किल से 2 महीना बचा, 2 महीना अपना पूरा जी जान से लगा के पढ़िए। और जिनका फिजिकल नहीं निकला है वो निराश ना होइए। आने वाला एग्जाम बहुत सारे एडीओ है आपका, पटवारी, अमीन पटवारी, उनकी तैयारी अभी से भिड़ जाए। उसमें फिजिकल का नहीं है, लेकिन रिटर्न के लिए आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि रिटर्न लिखित का पेपर है। वहाँ पे आपका आपका जैसा पटवारी होता है, तो पटवारी में लिखित के लिए पैटर्न वही रहता है, व्यापम का ही पेपर दिलाना पड़ेगा, है ना। और साथ ही साथ पटवारी के साथ साथ एसआई भर्ती भी है। एसआई भर्ती के लिए फिजिकल का जिनका तैयारी अच्छे से था और किसी कारण से नहीं निकला, वो फिजिकल की तैयारी फिर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एसआई भर्ती में आपका प्री मेंस और फिजिकल होगा, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा चांस मिलेगा। तो यही बोलूँगा, फिर से आप जी जान से मेहनत करना है ना। जान लगा दो या फिर जाने दो। ठीक, तो आज के सेशन में जी हम लोग क्या जी, आपके आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस। आपका ये क्लासेस 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट आज का है, सेकेंड पार्ट जो है आपका कल का रहेगा। ये आपका छत्तीसगढ़ का किसका, आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर का क्लास रहेगा पूरा। कहाँ से, आपका जनवरी से लेके दिसंबर तक के पूरे करंट अफेयर। रियल बता रहा हूँ, इतना अगर आप पढ़ लिए ना सफिशियंट है। इतना अगर आप पढ़ लिए ना करंट अफेयर के लिए तो बहुत है। अब ये बोल रहा हूँ, अब आप कई लोग बोलेंगे सर आप जनवरी से लेके आप दिसंबर तक के पूरे करंट अफेयर क्यों बता रहे हैं। साल भर का करंट अफेयर इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि व्यापम जो है भले बोल देता है कि आपका सिलेबस में करंट अफेयर इतने 10 नंबर का रहेगा, 8 नंबर का रहेगा, 15 नंबर का, जैसा भी है, लेकिन वहां पे व्यापम क्या कर देता है, गद्दारी कर देता है। गद्दारी ऐसे करता है, अभी रिसेंटली हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ, 5 क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का, है ना। लेकिन 5 क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का, लेकिन इसमें से पांचों क्वेश्चन 1 साल पुराने थे। तो आदमी करे तो करे क्या। तो अगर साल भर का करंट अफेयर आप पढ़े रहोगे तो एक दिमाग में व्यू रहेगा, याद तो रहेगा। और यहाँ पे जो करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का मैं करंट अफेयर बताऊंगा ना साल भर का, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। यहाँ पे हम लोग लगभग आज के सेशन में 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो इसका पीडीएफ के लिए क्या करिए, आपका पीडीएफ के लिए या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, है ना, टेलीग्राम, या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर है 7566199260। यहाँ पे मेरे को व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप में अपना नाम और अपना जिला ये नहीं लिख के भेजोगे, मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा, है ना। ये अपना लिख के भेजिए मेरे को, आपको पीडीएफ फ्री में प्राप्त हो जाएंगे, या फिर टेलीग्राम में भी डल जाएगा, वहां से मिल जाएगा। ठीक, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरा फोकस के साथ इस करंट अफेयर का क्लास को देखिए, है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का पहला पेपरलेस डिजिटल बजट किसके सदन में पेश किया था। किसने होगा ना, ये किसने होगा, किसने सदन में पेश किया था, कौन सा पेपरलेस। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का पेपरलेस डिजिटल बजट किसने पेश किया था। कोशिश करिए कि ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में लगाने की कोशिश कीजिए। देखो, अब अगर 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 थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो भाई, जो बजट है वो कौन पेश करता है, वित्त मंत्री पेश करता है। ठीक, अब यहाँ पे वित्त मंत्री का नाम तो एक ही जगह दिख रहा है, ओपी चौधरी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये एक पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, स्वच्छ सर्वेक्षण में किस पंचायत को 5 स्टार रेटिंग मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा। जो पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका 1 साल पुराना क्वेश्चन पूछता है 1 साल पीएससी में। अब पीएससी के साथ साथ व्यापम भी गद्दारी करने लगे, व्यापम में भी ऐसा ट्रेंड चालू कर दिया, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, तो आपका 5 स्टार रेटिंग किसको मिला है, किसको मिला है जी, पाटन को मिला है। किसको मिला है, आपको पाटन को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तीरंदाजी ट्रेनिंग सेंटर किस जिले में बनेगा। जो ट्रेनिंग सेंटर है तीरंदाजी, जो ट्रेनिंग सेंटर किस जिले में बनेगा। तो तीर कहाँ लगाना है जी,
तीर लगाना है हमको गांव में। मैं बताया था एक बार जब इसको जो हम लोग वीकली करंट अफेयर तैयारी करते हैं ना, उसमें बताया था तीर कहाँ लगाना है, आपको गांव में लगाना है। कहाँ लगाना है तीर, कहाँ लगाना है, गांव में। ऐसे ही रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें याद रहेगा। तीर कहाँ लगाना है, गांव में लगाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नंबर किस में है। देखो, एक समय में भूपेश बघेल जब सीएम थे तो उनका सेकेंड या थर्ड पे था, लेकिन हमारे विष्णुदेव साय इतने प्रोग्रेस है कि उनका स्थान कहाँ पे है, आपका 77 नंबर पे है। कौन से नंबर पे, 77 नंबर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जगार। ये बहुत बहुत ज्यादा है ना, बहुत अभी फेमस में, कई करंट अफेयर के जो मैगजीन है उसमें फ्रंट पेज पे ही है ना। जगार 2024 हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है जी, एक ही जगह किया जा रहा है, आपका रायपुर सिटी में। कहाँ पे, आपका रायपुर सिटी में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर। अब देखो, ये क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर में और साथ ही साथ सदा चलने वाला क्वेश्चन है। अब बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर एक बार बन गया तो हर समय पूछेगा, तो कहाँ बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ करना है। बैट कौन लोग होते हैं, बैट कौन लोग होते हैं, बैट कोरिया के लोग होते हैं। कहाँ के लोग होते हैं, कोरिया के लोग। कहाँ के लोग, कोरिया के। दक्षिण कोरिया समझ लो ना जी, उत्तर कोरिया समझ लो। कहाँ के, बैट कोरिया, बैट कोरिया। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य में नई प्रौद्योगिकी नीति कब से कब तक के लिए लागू होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नई प्रौद्योगिकी नीति ना। अच्छा, यहीं पे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं मैं। ये तो आपका पहला और सेकंड पार्ट करंट अफेयर का चलेगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सोचा हूं स्पेशली क्या, अब हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ में अच्छे से आपको पढ़ा दिया हूँ। क्या है, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से पढ़ाए ऑब्जेक्टिव सेशन के हिसाब से। आप कहाँ पे, प्लेलिस्ट में डला हुआ वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका जनजाति विद्रोह है, साथ ही साथ आपका जंगल सत्याग्रह है, इन टॉपिकों को मैं 15 मिनट के सेशन में, आपका 15 मिनट का सेशन चलेगा, सिर्फ 15 मिनट का ऑब्जेक्टिव पैटर्न और थ्योरी पैटर्न में इन टॉपिकों को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिकों को हम लोग कवर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ ये टॉपिक कंफ्यूज वाला टॉपिक होता है, आदमी इसको ना पढ़ा होता है पर भी क्या हो जाता है, आपका भूल जाता है ना। तो इसको हम लोग 15 मिनट के सेशन में कंप्लीट करेंगे, तो विथ आपका पीडीएफ के साथ मैं आपको दूंगा, और 15 मिनट में एनी हाउ मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा इसको। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डेली, आपका डेली तो नहीं बोल सकता, लेकिन हर 2 दिन में क्या है आपका, देखो रविवार को आपको सबको पता है टेस्ट का क्लास रहता है, अब कंटिन्यू टेस्ट होगा ना, नहीं छूटेगा, कंटिन्यू टेस्ट होगा। सोमवार को आपका हमारे YouTube में आपका करंट अफेयर का क्लास होता है, करंट अफेयर का क्लास भी कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद बुधवार बचता है और आपका शुक्रवार। तो ये बुधवार और शुक्रवार को इस 2 दिन आपका ये 15 मिनट का जो सेशन चलेगा, इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या दिए जी आप लोग, इसका आंसर क्या दिए हो, इसका आंसर हो जाएगा 2024 से 29 तक 5 साल का हमारा औद्योगिक नीति रहेगा। कितने साल का, 5 साल का औद्योगिक नीति रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नियत नेल्लानार योजना किससे संबंधित है। नियत नेल्लानार योजना किससे संबंधित है, किससे जी, यह माओवादी आतंकवाद से संबंधित है। किससे है, माओवादी आतंकवाद से संबंधित है। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट पिछले जो करंट अफेयर्स उसमें बोल रहे थे कि सर आप बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं, तो कम स्पीड में चल रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के मुताबिक राज्य की प्रति व्यक्ति आय 22-23 के हिसाब से ना, आपका इसके 22-23 के हिसाब से राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितना है भाई। हम छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितना है, 1,47,000। कितना है, 1,47,000 है, 1,47,361 रुपए हमारी प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक प्रति व्यक्ति आय है ना हमारे यहाँ 1,47,000। तो 1,47,000 रुपये मिलते हैं हमको, इतना याद रखेंगे, सिर्फ कितना, 147 रुपये, 147 रुपये मिलता है हमको। कितना है, प्रति व्यक्ति आय पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 साल पुरानी भगवान बुद्ध की प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई। 15 साल पुरानी किसकी प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई, कोंडागांव से। अधिकतर जो प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है, कोंडागांव से, तो कोंडागांव से प्राप्त हुई है। ठीक,
राज्य के स्कूलों में न्योता भोजन लागू करने का निर्णय लिया है? कौन से राज्य में ना न्योता भोजन? तो यहाँ पे अपन छत्तीसगढ़ का बात करें तो आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़ में न्योता भोजन आपका लागू करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय किस जिले में बनाया जाएगा? कौन सा है महाविद्यालय? महाविद्यालय मतलब आपका कॉलेज कौन से जिले में? तो कॉलेज है आपका रायगढ़ और सूरजपुर जिले में। कहाँ पे जी? रायगढ़ और सूरजपुर जिले में। नेक्स्ट है आपका जो चिराग योजना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान है? चिराग योजना के लिए आपका 200 करोड़ का प्रावधान है। कितना जी? आपका 200 करोड़ का प्रावधान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क है। ठीक है, पहला बोला है तो पहला कहाँ जाएंगे जी? एक ही जगह जाएंगे। कहाँ पे? आपका रायपुर में आरंग। ठीक है, पहला बोला है ना, तो पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क कहाँ पे? आपका आरंग में बनाया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उज्जैन और काशी के तर्ज पर कौन सा कॉरिडोर बनाने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा गया है? कौन सा कॉरिडोर बनाने के लिए? आपका राजिम के लिए। कहाँ पे जी? आपका राजिम के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रंग दे जिंदगी अभियान किस जिले से संबंधित है? रंग दे जिंदगी, तो कौन से जिले को रंगना है जी? आपका कौन से जिले को रंगना है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को। ठीक, रंगना कौन सा है? आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ऐसे रिलेटेड करके पढ़ते चलेंगे ना तो आपको चीजें याद रहेगा है ना। मतलब रंगना कौन सा है? कौन सा रंगना है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तीर कहाँ मारना है? गांव में मारना है। कहाँ पे मारना है? तीर कहाँ मारना है? गांव में। बैट कौन है? कोरिया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव भले साल भर हो गया लेकिन अभी व्यापम क्या है? एक भी पेपर लिया नहीं है ना। तो व्यापम पेपर लिया नहीं है तो साल भर पुराना भले क्वेश्चन लेकिन पूछ सकता है। 2023 में शुभंकर क्या था? सुनई चिरई आपका विधानसभा का क्या था? शुभंकर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहला छत्तीसगढ़ का पहला डॉग शेल्टर किस स्थान पर बनाया गया? कौन सा सेंटर? आपका डॉग शेल्टर किस स्थान पर बनाया गया है? कौन से स्थान पर? आपका रायपुर स्थान पर है। कहाँ पे जी? आपका रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य भाषा द्वारा, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग द्वारा संचालित योजना में शामिल है। देखो कौन कौन सा है? एक तो माई कोठी योजना और बिझा योजना, ये दो योजना शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य सरकार के पूर्व सरकार की किस योजना को बंद कर दिया गया है? जो राज्य सरकार मतलब सीधी बात है जो कांग्रेस सरकार की जो पूरी योजना है किसको बंद कर दिया गया है? स्पष्टीकरण से है किसकी योजना को बंद कर दिया गया है? आपका राजीव युवा मितान क्लब योजना को अभी की जो सरकार है वो बंद कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ने किस जिले में नालंदा परिसर बनाने की घोषणा की है? कौन से नालंदा परिसर बनाने की घोषणा की है? कौन सा नालंदा परिसर बनाने की घोषणा आपका कोरिया में किया गया है? कहाँ पे किया गया है? कोरिया में। ठीक, आपका नेक्स्ट है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभांकर किसे बनाया गया है? कौन सा खेलो इंडिया शीतकालीन 2024 का शुभांकर ना किसे बनाया गया है? आपका एक हिम तेंदुए को बनाया। किसको जी? आपका हिम तेंदुए को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में मानव विकास सूचकांक मूल्यांकों में सर्वोच्च जिला कौन सा है? कौन सा मानव विकास सूचकांक में मूल्यांकों में सर्वोच्च जिला कौन सा है? आपका कोरबा जिला है। कौन सा है? आपका कोरबा जिला। ठीक, नेक्स्ट है आपके प्रदेश के कितने शहरों में 240 ई बसें संचालित की जाए? कितने शहरों में 240 ई बसें? कितने शहरों में? आपका 4 शहरों में। देखो 240 में आपका 4 आ रहा है तो 4 से याद रखेंगे, 4 शहरों में आपका ई बसें संचालित किया जा रहा है। अब ये 4 शहर आपको याद होना चाहिए, मैं बताया हूं, आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे और जिनको पता होगा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, राज्य का अनुसंधान प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के निर्देशक बनाए गए। देखो ये चीजें चेंज होते रहता है, ठीक है, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं इसको। राज्य अनुसंधान प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के निर्देशालय बनाए गए। जब आपका रिटर्न होगा ना, आपका मेन एग्जाम होगा, आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का मेन एग्जाम के 10 दिन पहले ये जो नियुक्ति वाला सेशन है ना उसको मैं अलग से बता दूंगा, है ना। नियुक्ति वाला सेशन आपको अलग से बता दूंगा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो।
पर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 25वां का आंसर हो जाएगा अनिल कुमार साहू। क्या हो जाएगा आपका अनिल कुमार साहू। नेक्स्ट है हाल ही में किस अभियान को गोल्ड बुक ऑफ अवार्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आंसर कमेंट करके बताइए, तब तक मैं आप लोगों को बताऊं। देखो जिनका फिजिकल हो चुका है, आपका जिनका फिजिकल हो चुका है और फिजिकल में आप एक एवरेज 60 प्लस ला रहे हैं, अगर जनरल है 50 प्लस, अगर ओबीसी एसटी है ला रहे हैं, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बुक अगर नहीं है तो बुक आप मंगवा लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक का मैं अलग से वीडियो डाला हूँ। अब बुक रही बात आपका जो उत्तर है, मतलब सरगुजा क्षेत्र है, यहाँ तक कि नॉर्मल बेमेतरा दुर्ग कोई भी जिले में आप बुक लोगे तो बहुत महंगा मिलता है। आप मेरे को बुक के लिए मेरा मोबाइल नंबर है ये 7566199260, यहाँ पे मेरे को आप कांटेक्ट करिए। बुक आपको मिल जाएगा, जो बिलासपुर में रेट मिलता है वही रेट में डायरेक्ट आपके घर में मिलेगा। घर पहुंच सेवा, घर में आपको बुक सुविधा मिलेगा। लेकिन बुक में इंपॉर्टेंट सबसे पहला इंपॉर्टेंट बुक आपके पास जो व्यापम को सॉल्व पेपर है ना, किसका, आपका व्यापम सॉल्व है ना, व्यापम सॉल्व आपके पास जो व्यापम सॉल्व है ना, वो आपके होना चाहिए 2019 से 24 वाला, 2019 से 24 वाला 6 साल पुराना जो व्यापम सॉल्व है आपके पास होना चाहिए एक बुक। दूसरा बुक अब आपके पास थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है, छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपके पास, ये होना चाहिए किसी भी राइटर को छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव। यहाँ तक कि आपका इंडिया के लिए, है ना, इंडिया के लिए आपका जीएस का भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये 3 बुक आपके होना ही चाहिए आपके पास। फिर गणित और आपका परफेक्ट का, आपका रीजनिंग का ये बुक, लेकिन ये बुक आपके पास इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए। ठीक, नहीं है मेरे से संपर्क करिए, आपको बुक मिल जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर होगा 26वां का रक्तवीर अभियान, इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शिल्पकला मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है। सबसे बड़ा शिल्प कला मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है, कहाँ जी, आपका रायपुर सिटी में। कहाँ पे, आपका रायपुर सिटी में सबसे बड़ा शिल्प कला मेला आयोजित किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। सरगुजा का ऑक्सीजन पार्क किस नाम से जाना जाता है, गणपति धाम के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे, आपका सरगुजा में है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑक्सीजन पार्क का कहाँ है, तो सरगुजा में है, लेकिन उसको किस नाम से जानते हैं अपन, गणपति धाम के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है जी, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा है। कितने जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा है, कितने जिलों में, 29 जिलों में आपका मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा निम्न में से किस ऐप को बनाया गया। ये आपका पुलिस भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस ऐप के द्वारा पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा कौन सा ऐप बनाया गया है, कौन सा ऐप बनाया गया है। ए और बी दोनों होगा आपका, त्रिनयन ऐप और मितान मोबाइल ऐप आपका बनाया गया है। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश की 6वीं साइंस सिटी ना, तो 6वीं साइंस सिटी में कहाँ है, आपका रायपुर में। देश का 6वां क्रम का साइंस सिटी आपका कहाँ पे, रायपुर में। ठीक, नेक्स्ट है आपका सरगुजा जिले के किस विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में शामिल किया गया है। सरगुजा जिले के किस विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में शामिल किया गया है। किस जिले को, आपका लखनपुर जिले को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में आपका क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के कितने गांव में वाईफाई लेस किया गया है, मतलब कितने गांव में आपका वाईफाई लगा गया है। कितने गांव में, आपका 1000 गांव में आपका वाईफाई लगा हुआ है। कोशिश करिए कि इन करंट अफेयर को मैं नहीं पढ़ाए वाली बात नहीं, सब चीज को पढ़ाया हुआ हूँ। आपका पढ़ा हुआ चीजें एक बार रिवाइज हो रहा है, ये भी है, बस आप थोड़ा सा कोशिश करिए बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पंडवानी की पुरखौतीन दाई के नाम से जानते। ये अभी नहीं, जन्म जन्मांतर तक छत्तीसगढ़ में उसमें छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ की पुरखौतीन दाई किसके बोलते हैं, तो लक्ष्मीबाई बंजारे को बोला जाता है। किसको, आपके लक्ष्मीबाई बंजारे को बोला जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का 58वां विभाग का गठन किया गया है। कौन सा विभाग का, 98वें क्रम का विभाग का गठन किया गया है, इसको बोलते हैं सुशासन व
अभिसरण विभाग, कौन सा सुशासन व अभिसरण विभाग। नेक्स्ट है पीएससी के जांच आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, पीएससी के जांच आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो प्रदीप कुमार जोशी को पीएससी के लिए, जो आपको पता है पीएससी में बहुत धांधली हुआ था, ठीक है, जो पूर्व सरकार था उसके शासनकाल में, जिस तरीके से अभी का मानेंगे नहीं, क्या बोलूं, ऐसा लगता है मैं, अभी पुलिस भर्ती में इतनी धांधली है, इतनी धांधली कि पूछो मत। तभी तो राजनांदगांव में आपका क्या किया, सीधा रद्द कर दिया ना, सीधा रद्द कर दिए। हम यहाँ बैठ के मेहनत कर रहे हैं, बैठ के नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड में जाके बैठ के एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, और ये भाई साहब लोग हमारे ऊपर बैठे नेता हैं या जो भी हैं, आपके पुलिस कर्मचारी अधिकारी लोग, ये धांधली करके हमारे जो मेहनत है उनको पानी में फेर रहे हैं। ये क्या मतलब है भाई, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, आप एक बार जाके उनको तो बोलो तो एक राउंड लगा के देखा है ग्राउंड में, कैसा लगता है। ग्राउंड में एक राउंड लगाने के बाद हम वहां पे जाके 5 राउंड 10 राउंड ग्राउंड में लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी कई जगह में देखा गया हूँ टाइगर जंप दिया गया है, कई जगह नहीं दिया गया है। तो ये क्या हुआ भाई, समानता का अधिकार है तो सबको सब जगह समान होना चाहिए ना। तो यही क्या है, यही तो आपको भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है भाई। एक जगह टाइगर जंप दियो, एक जगह दियो, एक जगह नहीं दियो, तो यही तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। अब क्यों ऐसा किए, नहीं तो नहीं देना था, है ना। तो टाइगर जंप छोड़ दो, कई जगह भाई बहुत सारी चीजें हैं। तो आप अपने हक के लिए लड़ना सीखो, आपको जागरूक होना चाहिए। जब आप पुलिस भर्ती में अगर दिलाने गए, आपको अगर लगा फिजिकल के समय कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, तो जरूर ऑब्जेक्शन करना था आपको। अब समय बीत गया है, क्या करें, हो गया है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है जी। मानव हाथी को रोकने के लिए बी मिशन योजना शुरू किया गया है कितने जिलों में। जो मानव हाथी को रोकने के लिए बी मिशन बी ना, कौन सा आपका मिशन भी शुरू किया गया है, 7 जिलों में शुरू किया गया है। कितने जिलों में जी, आपका 7 जिलों में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर जिले से हवाई सेवा किस राज्य के लिए चालू कर दी गई है। बस्तर जिले के लिए ना हवाई सेवा, बस्तर जिले में आपका देखो, अभी रिसेंटली में बहुत ये चर्चित में था ना, बस्तर से अभी अंबिकापुर का चर्चित था। कहाँ का, आपका अंबिकापुर, सरगुजा में चर्चित है ना। तो ये बस्तर का पुराना है। बस्तर में आपका कहाँ से कहाँ हवाई सेवा शुरू किया गया है, जबलपुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू कर दिया है। ये पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूल में किस कक्षा से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की गई, पढ़ाई अंग्रेजी कक्षा की ना, तो पहली से आपको अंग्रेजी अब सिलेबस में रहेगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में हमें सूचना कौन देता है जी, सूचना कौन देता है, सूचना हमें नरेंद्र देता है। कौन, नरेंद्र कुमार शुक्ल देता है। कौन देता है, नरेंद्र कुमार शुक्ल। क्लास लंबा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी 40 क्वेश्चन पढ़े हैं, 41 है, लंबा होगा लगभग आधा घंटे से ज्यादा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्तमान मनरेगा मजदूरी दर, वर्तमान मनरेगा मजदूरी 243 243 है। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, 17 रुपए की बढ़ोतरी हुई, ठीक है, 243 है। कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने लाख किसानों को एमएसपी के साथ अंतर की राशि प्रदान की गई। देखो, हमें जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किस योजना में मिलता है, कृषि उन्नति योजना। ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको कितनी अंतर के साथ राशि प्रदान किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितना है आपका 24.27 लाख। कितना आपका 24.27 आपका लाख, कितना 24.27 लाख। जो पढ़े हुए हैं क्वेश्चन आपको याद आना चाहिए, क्योंकि हम सब चीज को पढ़ रहे हैं। देखो, कृषि उन्नति योजना के तहत किसानों को धान खरीदी के अंतर की राशि प्रति क्विंटल प्रदान की गई है। वो क्या अंतर की राशि लाख में था, ये प्रति क्विंटल 917 लाख। कितना आपका 917 लाख है। कितना जी, आपका 917 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में पहला संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कहाँ की गई है। पहला संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा, पहला संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कहाँ की गई। अब देखो, पहले की बात हुई, जहां पहला वाला आया नहीं समझ में आ रहा क्या लगाना है, आपको रायपुर ठोक देना है। क्या है आपका रायपुर, इसका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस ऐप से निशुल्क कोचिंग सहायता योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसका, निशुल्क कोचिंग सहायता का लाभ उठा सकते हैं। कौन सी योजना से जी, है ना, कौन सी योजना से, कोशिश करो बनाने का, श्रमेव जयते योजना से। कौन सा, श्रमेव जयते योजना से। छत्तीसगढ़ में कुल कितने
चरण में लोकसभा चुनाव हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कितने चरण में लोकसभा चुनाव हुआ आपका? 3 चरण में लोकसभा चुनाव हुआ। कितने चरण में? 3 चरण में। तो आपका लोकसभा का प्रथम मतदान कब हुआ? प्रथम चरण का मतदान आपका कब हुआ? किसका? लोकसभा का 19 अप्रैल 2024। सबको पता है 19 अप्रैल 2024। ठीक है। जनजाति अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? कौन सा जनजाति अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? कब जी? जो जनजाति अनुसंधान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराने हैं लेकिन याद होना चाहिए। जनजाति अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? कोशिश करो तुक्का लगाने का, क्या होता है आपका आंसर? जनजाति अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? कब की गई बताओ जी। आंसर हो जाएगा आपका 2 सितंबर 2004। कब है आपका? 2 सितंबर 2004 में। कब आपका? 2 सितंबर 2004 में जनजाति अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शक्तिपीठ परियोजना के तहत कितने माता स्थलों का नाम किया गया है? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए क्या होगा। कितना जी? आपका 5 जो है, 5 जो शक्तिपीठ है छत्तीसगढ़ में, जो 5 है, जैसे आपका रतनपुर है, महामाया है ना, चंद्रहासिनी है, 2 मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो टोटल 5 जगहों को शक्तिपीठ में शामिल किए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ देश में स्वच्छता में कौन सा स्थान में? स्वच्छता में हम आपका कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे। अभी वन में पहले स्थान पे हो गए हैं, ये भी याद रखेंगे, वन में आपका पहला स्थान हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के, किसके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बना है? लोक सेवा आयोग के उस समय पीएससी की जांच के लिए बना था, वो अलग है। अभी लोक सेवा आयोग के लिए बना है, वो पूछा क्वेश्चन। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आपको बताऊं, आप लोग ये मत सोचना जो लाइव क्लास चल रहा था ना, बता रहा हूँ पहले, लाइव क्लास चल रहा था, मैं रीजन बताया किस कारण से इसको बंद किया गया, उसीलिए बंद किया गया। अब लाइव क्लास के बाद मैं रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा सोचे, लेकिन हुआ क्या, मैं कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा बाहर चला गया था फैमिली के साथ घूमने के लिए, लगभग 7 से 8 दिनों के बाद। और बाहर से जहां आया ना, ऐसा तबीयत खराब हुआ, इधर उधर का पानी पिया था, तो लगभग मैं 9 से 10 दिन तक ना बेड रेस्ट चला, बहुत ज्यादा तबीयत खराब। अभी 2-3 दिन हुआ है, तब थोड़ा सा रिकवर हुआ है, इसलिए मैं क्लास में यूट्यूब में वीडियो भी कहाँ आ रहा था, नहीं आ रहा था, है ना। नॉर्मल आपका जो फिजिकल हो रहा था उनका भी वीडियो नहीं डाल पा रहा था मैं। तो अब क्या करेंगे, जो टाइमिंग बताया हूँ उस टाइमिंग में जो आपका 15 मिनट का शो क्लास चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको करेंगे और कोशिश करेंगे बीच में अपन जो इतिहास बचा हुआ है भारत का ना, वो कंप्लीट कराने का, है ना, वो कंप्लीट कराने का आपको करेंगे। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? आपका प्रवीण वर्मा को बनाया गया। अब स्पीड, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, है ना, और जिनको स्पीड कम लग रहा है वो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, हम स्पीड बढ़ाएंगे अब थोड़ा। छत्तीसगढ़ में चर्चित शशांक सिंह किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट से संबंधित है। किसे? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रदेश में सी हब किस लिए शुरू किया गया है? जो सी हब है किस लिए शुरू किया गया है? सी हब किस लिए शुरू किया गया है? महिलाओं को हुनर सिखाने के लिए। सी ऐसा देखा जाए तो SHE, सी किससे संबंधित है? महिला से संबंधित है, ऐसा रिलेट करके पढ़ सकते हैं। कितने प्रौद्योगिकी परियोजना मंडल स्थित है छत्तीसगढ़ में? वर्तमान में ना कितने प्रौद्योगिकी परियोजना मंडल है? क्वेश्चन एक बार पूछा गया है पीएससी में, उस समय 2 था, अभी अब 3 हो गया है, याद रखेंगे 3। कितने हो गए हैं? 3। ठीक। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में हुए सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में लिथियम का भंडार कहाँ मिला है? आपका कोरबा और सुकमा में। कहाँ पे? कोरबा और सुकमा में लिथियम का भंडार मिला है। नेक्स्ट है किस जिले की महिलाओं के द्वारा मतदाताओं को जागरूक कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? किस जिले की महिला जो है आपका मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आपका गोल्डन बुक में रिकॉर्ड शामिल किया गया है? मेरे गृह जिला बेमेतरा में। कहाँ पे? आपका बेमेतरा में। राज्य योजना आयोग किसका? राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का परिवर्तन कर नाम रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य योजना आयोग का नाम अब क्या रख दिया गया है? राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ है क्या? कमेंट करके बताइए क्या होगा।
जी हाँ, यही होगा, राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़। देखो पहले योजना आयोग का नाम चेंज करके केंद्र सरकार ने किया था नीति आयोग, लेकिन छत्तीसगढ़ ने अभी चेंज किया है नीति आयोग। ठीक, नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा विभाग में किस नीति को लागू करने का निर्णय किया? जो उच्च शिक्षा विभाग में किस नीति को लागू करने का निर्णय लिया है? किस नीति को? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितने दर्शनियों को श्री राम लला के, मतलब अयोध्या दर्शन करने के लिए ले जाया जाएगा प्रतिवर्ष? प्रतिवर्ष कितना जी? आपका प्रतिवर्ष कितना? 15,000। 15,000 है कि 20,000 है? 20,000 है दोस्त। कितना आपका? 20,000 को आपको अयोध्या लेके जाएंगे। ठीक, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में आपका A++ प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ के कौन सा विश्वविद्यालय बना है? ये देखो, जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में है। जो A++ कौन सा आपका A++ पाने वाले में कौन से क्रम में, ये पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास है पहला क्रम पे है, इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, पहला क्रम पे। नेक्स्ट है आपका राज्य नीति आयोग का पहला सचिव। देखो, राज्य नीति योजना आयोग का नाम बचा करा गया है क्या? नीति आयोग। तो इसका पहला सचिव किसे बनाया गया है? पहला सचिव बनाया गया है IPS राहुल भगत को। किसको बनाया गया है? IPS राहुल भगत को बनाया गया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल, कौन सा आपका? खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है आपका? किसके नाम पर रखा गया है जी? आपका डॉक्टर वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है। मैं कोशिश करूंगा फटाफट पढ़ने का, क्योंकि 15 मिनट बचे हैं 9 बजने में, और 9 बजे मैं आपका ये अपडेट अपलोड करूंगा तो जल्दी मिलेगा आपका। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आम जनों से मुलाकात कार्यक्रम जन दर्शन कब से शुरू हो गया? तो सबसे पहली बार शुरू किया गया जन दर्शन कहाँ पे? 27 जून 2024 को किया गया, 27 जून 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन किस आयोग को बंद करने जा रही? किस आयोग को बंद करने जा रही है? कौन सा आपका? छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग को बंद करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल खरीफ सीजन में छत्तीसगढ़ राज्य कितने लाख मिलियन टन धान की खरीदी हुई? अभी कब की बात है? 2023 की। तो 2023 का अब नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 2024 का पूछेगा, क्योंकि 2024 में अब खरीदी चल रहा है, कुछ दिनों बाद खरीदी कंप्लीट हो जाएगा। पर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 145 बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 1990 में किस ग्राम पंचायत में निर्विरोध सरपंच चुनाव जीते थे? कहाँ पे आपका? कहाँ पे जी? कुनकुरी में कि बगिया में? मैं तो आंसर बगिया लगाऊंगा, आप लोग क्या लगाओगे देख लो। 1990 में आपका सबसे पहले सरपंच चुनाव जीता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री है इसलिए उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। विष्णुदेव साय ने किस तिथि को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की शपथ? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर, ना तेरा ना मेरा, ना तेरा ना मेरा, 13 दिसंबर 2023 को। कब? 13 दिसंबर 2023 को। हाल ही में राज्य शासन ने किस त्योहार पर स्थानीय अवकाश घोषित किया है? कौन से त्योहार पर स्थानीय अवकाश किया गया? जेठौनी एकादशी को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। आपदा प्रबंधन के लिए टोल फ्री नंबर, आपदा प्रबंधन के लिए आपका टोल फ्री नंबर क्या होगा? आपका 1070। क्या है? 1070 है। प्रधानमंत्री ई बस योजना के अंतर्गत कौन से शहर शामिल है? बताया था मैं कौन सा शहर, उपरोक्त सभी शहर शामिल है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, 2 और शहर हैं, एक और शहर। ई बस में 240 बसें हैं, एक शहर और है, कमेंट करके जरूर बताइए क्या है आंसर उसका। दुर्ग हो जाएगा। कौन सा राज्य गौवंश अभ्यारण्य योजना शुरू करने जा रही है? गौवंश ना, गौवंश अभ्यारण्य शुरू करने जा रही है, छत्तीसगढ़ शुरू करने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सलियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन, नक्सलियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चला रहा है? प्रहर। कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, प्रहर ऑपरेशन चला रहा है। आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक किसे बनाया गया है? मौसम चक्रवर्ती को बनाया गया है। किसे? मौसम चक्रवर्ती को। छत्तीसगढ़ में निजी भूमि में तेंदुपत्ता संग्रहण दर प्रति मानक बोरा, तेंदुपत्ता निजी भूमि में पूछा है ना, निजी भूमि में कितना जी? आपका निजी भूमि में आपका 5600 है। कितना है आपका? 5600। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम के नाम है कौन सा? वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइबल, इसका जो आपका क्या है जी, ये म्यूजियम का नाम है ना, कहाँ पे? रायपुर में है वो भी। ठीक, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पुलिस
द्वारा नशे के विरोध में नया सवेरा अभियान चलाया जा रहा है? कौन सा नया सवेरा अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? किसके लिए? नशे मुक्त के लिए आपका गरियाबंद में चलाया जा रहा है। कहाँ पे? आपका गरियाबंद में चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जैव विविधता बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष, कमेंट करके जरूर बताइए क्या है जी आपका जैव विविधता बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष क्या है? आपका 77 का राकेश चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा? राकेश चतुर्वेदी। बैकग्राउंड का आवाज आ रहा होगा तो उसको ध्यान मत देना, अपने पढ़ाई में ध्यान देना, ठीक है। वैद राज के नाम से किसे जाना जाता है? हेमचंद मांझी को जाना जाता है। किसको? आपका हेमचंद मांझी को जाना जाता है। ऑपरेशन सूर्य शक्ति किससे संबंधित है? भाई ऑपरेशन सूर्य शक्ति नक्सल अभियान से संबंधित है। किससे संबंधित है? नक्सल अभियान से, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपका शराब दुकानों में अब कैशलेस भुगतान के मतलब अब शराब में आप अपने फोन पे से भी या पेटीएम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो किसके विभाग द्वारा? छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो चाक परियोजना का संबंध किससे? किससे? जो चाक परियोजना आपका स्कूल शिक्षा से संबंधित है। चिराग अलग है, चाक अलग है ना। मतदान के समय में उंगली पर जो आपका जो स्याही लगता है वो किससे बना होता है? तो वो आपका सिल्वर नाइट्रेट केमिकल से। ये हर समय पूछा जाता है बायो से रिलेटेड, तो याद रखेंगे, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा साल बीज ए ग्रेड के लिए कितने प्रति किलो की दर खरीदी की जा रही है? जो साल बीज का प्रति किलो दर कितना है आपका? 20 रुपए प्रति किलो दर। थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि 9 बजने वाला है, फटाफट होगा तो आपके लिए जल्दी होगा। जो अभी क्रिकेट प्रीमियम लीग चला उसका ब्रांड एम्बेसडर था सुरेश रैना। कौन था जी? आपका सुरेश रैना। प्रदेश का पहला खुला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? प्रदेश का पहला खुला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? कहाँ पे? आपका बालोद में स्थित है। कहाँ पे जी? आपका बालोद में। छत्तीसगढ़ में आपका जो बिलासपुर एयरपोर्ट सुविधा किन 2 राज्यों के लिए होगी? जो बिलासपुर में, देखो अभी बस्तर का पड़े जगदलपुर से, हाँ जबलपुर से दिल्ली, तो बिलासपुर में जो हवाई सेवा शुरू करने जा रहे हैं वो कहाँ पे? आपका ए और बी। ये भी जबलपुर से रांची, धोनी का सिटी रांची चलेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश किसे नियुक्त किए गए? जो अभी छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश राकेश मोहन पांडे, ठीक। राकेश मोहन पांडे, याद होगा ये राकेश मोहन पांडे आपका जो पुलिस भर्ती में स्टे लगा था, इन्हीं ने ही फैसला सुनाया था, है ना। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला, कहाँ पे? भारतीय सेना में ना लेफ्टिनेंट डॉक्टर बनने वाली पहली महिला का नाम है जोया मिर्जा। कौन है? आपका सानिया मिर्जा की बहन जोया मिर्जा। ऐसा समझ सकते हैं ना, है नहीं है। पीएम आवास योजना के तहत प्रदेश में कुल कितने मकानों का निर्माण किया जा रहा है? कितने मकानों का निर्माण? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस सरकार में एक भी आवास नहीं बना था। अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एडीओ के लिए तो और खासकर 18 लाख। कितना है आपका? 18 लाख, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में वित्त एवं योजना मंत्री ने 2024-25 के बजट सत्र के दौरान घोषणा की कि अब छत्तीसगढ़ की विकसित राज्य बनेगा। कब तक विकसित राज्य बनेगा ये पूछे। कब तक विकसित राज्य? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कब तक? देखो कहां तक लेके जा रहा है? 2047 तक विकसित राज्य। क्या पता रहेंगे कि नहीं रहे, ठीक है। 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और बना हो गया। छत्तीसगढ़ की किस घाटी में टनल का निर्माण कार्य जारी है जहां से रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे गुजरेगी? कौन सा टनल जी? आपका केशकाल घाटी। कौन सा? आपका केशकाल घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ में योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। कौन सा? योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र रायपुर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्च शिक्षा विभाग में किस नीति को लागू करने का निर्णय लिया जा रहा है? उच्च शिक्षा विभाग में किस नीति को? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। रिपीट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका डायमंड अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? एनटीपीसी सीपत को। किसको जी? एनटीपीसी सीपत को डायमंड अवार्ड सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय में राज्य के कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट पहचान की घोषणा किए गए हैं? कितना? आपका सी 9। छत्तीसगढ़ के किस जिले में जल जगार अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है, धमतरी में शुरू किए गए? कौन सा गांव? ब्लॉक भी याद रहना चाहिए आपको।
ठीक, नेक्स्ट पार्ट में इसको पढ़ेंगे अपन। छत्तीसगढ़ राज्य की नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, राज्य नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन होते हैं जी नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष? आपका मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की नई प्रौद्योगिकी नीति का पहला ड्राफ्ट कब तक तैयार होगा? जो प्रौद्योगिकी नीति का पहला ड्राफ्ट कब तक तैयार होगा? आपका 31 जुलाई 2024 तक तैयार हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित सुपेय बेड़ा, सुपेय बेड़ा कहाँ? आपका गरियाबंद में। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ नवंबर दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव होगा, वर्तमान में कितने नगरीय निकाय हैं? कितने नगरीय निकाय? उस समय था आपका 184, लेकिन अभी के अपडेट में याद रखेंगे 192 टोटल नगरीय निकाय हैं। कितने? 192। इसमें 14 नगर निगम, 14 और 53 आपका कितना नगर पालिका, और आपका 125 शायद नगर पंचायत है। इसको नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें कोशिश करेंगे, लेकिन 192 याद रखेंगे। ठीक, तो टोटल आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, ये आपका बोनस क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है, इसका आंसर कमेंट करके जरूर दीजिए। ये आपका आंसर की भी पूरा बना बुनाया है ना, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पे? आपके टेलीग्राम या फिर मोबाइल नंबर में। ठीक, तो यहाँ तक अगर वीडियो देखें तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है पीडीएफ बनाने में, आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, फिर से आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। मस्त दिन भर एंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेना 2-4 घंटा, है ना। एंजॉय अगर कर रहे हैं तब की बात है, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं दबा के पढ़िए, हम तो पढ़ेंगे, आप भी पढ़िए। ठीक, धन्यवाद।